हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज मैंने ये फ़ोन अपना बहुत बहुत दिनों बाद उठाया है व्लॉगिंग करने के लिए। आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने कोई डेली व्लॉग तो पोस्ट किया नहीं। आई हैव बीन पोस्टिंग मैनी अदर थिंग्स बट डेली व्लॉग। अपने नेक पीस कलेक्शन पोस्ट किया, चिली चिकन की रेसिपी शेयर की एंड वट एवर। बट आज आप मुझे कुछ दूसरे ही अवतार में देख रहे होंगे। आई एम सो एक्साइटेड। ये जी हाँ, मैंने टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग की है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं की, और वो भी कोई ख़ास वजह से की है। और वजह ये है कि कल मैं कर रही हूँ एंकरिंग। आई एम द होस्ट ऑफ अ वेरी स्पेशल इवेंट which is the annual concert of our institute where I go to teach. अब उफ बाबा, ये मौसम इतना चिपचिपा हो रहा है, इतनी गर्मी है कलकत्ते में, कोलकाता में। यू कैन सी माई फेस, इट्स टोटली ऑयली एंड स्टिकी। एनीवेज, लेट्स टॉक, वॉक एंड टॉक। तो आई एम एंकरिंग फॉर अ वेरी स्पेशल इवेंट टुमारो विच इज़ द एनुअल कॉन्सर्ट ऑफ माई इंस्टीट्यूट। और उसके एंकरिंग के लिए कुछ दिखना है खास, इसीलिए हम एक्चुअली आई एम नॉट द ओनली एंकर। आवर इंटायर प्रोग्राम पूरे दिन का हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 segments and I am anchoring for one of the segments, but of course as a teacher ये इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स उम्मीद करता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सुबह से शाम तक, जब तक वो इवेंट है, हम वहीं पे मौजूद रहें। तो इसीलिए तैयारी श्यारी एकदम सुबह से होगी। सुबह सुबह मुझे निकलना है, विच इज़ गोइंग टू बी 8 बजे सुबह मैं निकलूँगी। कैन यू इमेजिन? तो आप रिवर्स टाइमिंग अगर करोगे तो 6 बजे से पहले तो नहीं उठ पाऊँगी। 6 बजे उठूँगी, तैयार होंगी, नाश्ता करूँगी, दूसरों का देखूँगी। आर यू ऑन द फोन? ओके, सो आई वाज टॉकिंग टू आन्या। तो उसके बाद 8 बजे निकलना है, बट थैंक गॉड सुबह सुबह के वक्त मैं निकल जाऊँगी। इतनी गर्मी नहीं भी होगी। धूप चढ़ने से पहले पहले आई विल बी इनसाइड द ऑडिटोरियम, और वो ऑडिटोरियम AC वाला होगा, तो थैंकफुली आई विल बी सेव्ड। One second. I am entering my pretty big washroom. Please, if you can bear the noise of the fan, please bear करिए। बहुत गर्मी है, बिना पंखे के रहा नहीं जा रहा। Here is the fan in my washroom. So back to me. तो मैं अपने वॉशरूम में इसलिए लाई हूँ, yes, talk to both of us, me and my bag. No, not my bag. I'll talk to you face to face. तो कल है एंकरिंग और बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड ऑल आवर स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग टुमारो ऑन स्टेज। इमेजिन द इंटायर स्कूल्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विच इज़ 400+ स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। सो आप समझ सकते हो कि 400 बच्चे जब परफॉर्म करेंगे तो कितना लंबा जाने वाला है ये प्रोग्राम। इस वजह से ये पूरा प्रोग्राम 6 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, और 6 सेगमेंट एक एक करके एक एक टीचर एंकरिंग करेगी, होस्टिंग करेगी, जिसमें से एक सेक्शन मैं भी, आपकी बहन, कर रही है। बहुत खुशी है मुझे। मेरा पूरा स्क्रिप्ट रेडी है, मेरी लिस्टिंग रेडी है, बस थोड़ा सा आज बैठकर मैं प्रैक्टिस कर लूँगी एक बार फॉल्स पब्लिक के सामने। और क्या कर सकते हैं, एक्चुअल पब्लिक तो कल होगी। बट मैं वॉशरूम में इसलिए लाई कि पता नहीं कल मैं आपको अपना लुक दिखा पाऊँ कि नहीं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे झलक कपड़ों की। दिखा ना, वो दिखा ना, वो दिखा ना, वो दिखा ना, दिखा रही हूँ, फ्रंट से दिखा रही। आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट नेचुरली। अपने स्टेज प्रेजेंस के लिए थोड़ा तो तड़क भड़क पहनना पड़ेगा भाई लोग, बहन लोग। तो आई एम वेयरिंग दिस विथ ऑफ कोर्स diamonds and jewelry, one hand, second hand,
और गले पे भी पहनेगी बहन कुछ ना कुछ। अगर मुझे टाइम मिला सुबह सुबह 8 बजे उठकर तैयार होके मेकअप शेकअप पोत पात के अगर टाइम मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी अपना लुक, नहीं तो और अगर ये भी मौका मिला तो मैं अपना स्टेज एंकरिंग को रिकॉर्ड कर पाई या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकी अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग करने के लिए तो वो भी करके पोस्ट करूँगी। नहीं तो थोड़ा तो समझ जाइएगा ना, थोड़ी तो ढील दीजिएगा। एटलीस्ट मैंने आपको अपनी ड्रेस शेयर की, अपना ज्वेलरी तो बता दी आधी बचत दी क्या पहन रही हूँ। सो लेट्स सी, थोड़ा प्रेपरेशन में घुसते हैं आप एंड आप बाकी के क्लिप एंजॉय करिए। हेलो फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम व्लॉग। मैं अपने इवेंट से वापस आ गई हूँ, जो एंकरिंग इवेंट था मेरा एनुअल कॉन्सर्ट, जो स्कूल का एनुअल कॉन्सर्ट था उससे वापस आ गई हूँ। व्हाट एन एक्साइटिंग डे इट वाज। हाँ, मैं बाथरूम में हूँ, अपने वॉशरूम में हूँ, बिकॉज मैं साथ साथ मेकअप उतार रही हूँ अपना। आधा तो उतर गया है एंड देन आई थॉट चलो ठीक है, let me do this along with it. So I'm using micellar water along with it and साथ साथ फेस टिश्यू से। ओह लुक एट दिस, क्या क्या लग रही हूँ मैं, वो रामायण की वो क्या थी, शूर्पणखा उस तरह मेकअप फैल गया। मैं क्या क्या बोलती हूँ ना। तो आज का इवेंट था सुपर सक्सेसफुल, बहुत मज़ा आया एंकरिंग करके। मैं आपके लिए सुबह से तो व्लॉग कर नहीं पाई टू शो माय लुक एंड एवरीथिंग, बट मैंने आपके लिए कुछ स्नैपशॉट्स सेव किए हैं जो मैं इसी ब्लॉग में शेयर करूंगी। सो आई वांट यू टू एंजॉय एवरी मोमेंट अलोंग विथ मी, स्टेप टू स्टेप व्हाट हैपेंड। और अगर कहीं पे कोई पिक्चर ऐसी कटी हुई हो एंगल में तो आप समझ लीजिएगा कि वो पोर्शन मुझे नहीं दिखाना था, बिकॉज येस इट इज़ अ मैटर ऑफ एथिक्स, बिकॉज देर आर नेम्स इन्वॉल्व ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा जो मैं नहीं ले सकती हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न आप कुछ शॉर्ट्स ऐसे कटे हुए देखेंगे, बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड शेयर एज मच एज आई कैन विथ यू। आप सोचो फ्रेंड्स, एवरी सिटिंग, वन एंटायर प्रोग्राम 6 हिस्सों में बांटा गया। एक घंटा एंकरिंग सब टीचर को मिली, सब तो नहीं, कुछ गिने चुने टीचर्स ने एंकरिंग की, अमंगस्ट विच मैं भी एक थी। एंड ईच सेक्शन में देयर वर अराउंड 300 to 400 पेरेंट्स बैठ के मज़ा ले रहे थे, उस प्रोग्राम का आनंद ले रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे। तो आप सोच सकते हो, इन टोटलिटी देयर वर 400 प्लस स्टूडेंट्स एंड उनके डबल पेरेंट्स भी आप गिनो तो 800 पेरेंट्स तो यहीं हो गए, प्लस उनके रिलेटिव्स, नीस, कोई अपनी नीस, कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स, कोई अपनी नेबर, पता नहीं सबको लेकर आते हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज वो चाहते हैं कि जब वो स्टेज पे परफॉर्म करे तो उनको उनकी आसपास की दुनिया देखे। तो इतना अच्छा लगता है ना, इतने मन से बच्चे परफॉर्म करते हैं। एंड देयर वर परफॉर्मेंसेस ऑफ म्यूजिक, गिटार, ड्रम्स, ड्रामा, स्पीच, कम्युनिकेशन। एंड बिकॉज आई एम अ टीचर, मैं कम्युनिकेशन, स्पीच और ड्रामा के टीचर हूँ, तो डेफिनेटली मेरे भी बच्चे थे। 3 ग्रुप्स थे मेरे बच्चों के जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। दे मेड मी प्राउड, सो लव देम ऑल। एंड और क्या बोलूँ, थोड़ा टाइम लिमिट से हम लोग एक्स्ट्रा चला गया, जो कि हमेशा ही होता है, बिकॉज सारे परफॉर्मेंसेस फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट को साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है, फिर
एक डिपार्टमेंट होता है जो लैपटॉप पे बैठ के सब पावर पॉइंट्स चला रहे होते हैं, और एक डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ माइक्स को हैंडल कर रहा है, तीसरा डिपार्टमेंट है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल कर रहा है, चौथा डिपार्टमेंट है एंकरिंग, पांचवा डिपार्टमेंट है the coordinators who are coordinating all the children to their teachers. Oh my God, आप समझ सकते हो कि बैक स्टेज का हलचल हसल क्या हुआ होगा. But that is what makes a program successful. All that excitement, all that exhilaration जो आता है ना, एक adrenaline rush to make an event successful, and successful it was. So happy viewing. Enjoy करिए जो snapshots मैं आपको दिखा पाऊँगी, and see you in another vlog. Tata, bye bye, good night. Please do like and share, subscribe, comment. Please subscribe करिए ना, like भेजिए ना. एक उंगली ही तो चलानी है, पूरी दुनिया एक उंगली पे चल रही है, मालूम है. और आपकी वो उंगली भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पावरफुल है. तो जल्दी से वो सब्सक्राइब जहाँ लिखा है ना नीचे में, वहाँ दबा दीजिए. See you. और हाँ, आपने ये ज़रूर कमेंट करके बताना है कि मैं कैसे लग रही थी, मेरा लुक कैसा था. एंड डेफिनेटली स्टेज प्रेजेंस में ना, जब आप स्टेज पे रहते हो तो थोड़ा मेकअप भी थोड़ा लाउड करना पड़ता है, कपड़े भी थोड़े चटक पटक पहनने पड़ते हैं, ताकि दूर तक लास्ट रो के जो ऑडियंस होती है वो देख पाए हमें. तो फॉर दैट ओकेजन जिस तरह का मुझे ड्रेसअप करना था मैंने वैसे किया. जो पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई शादी पे जा रही हूँ, बट मुझे मज़ा बहुत आया लास्ट में, क्योंकि सक्सेसफुल होने से ना सब कुछ मन को जब तृप्ति होती है कि सब अच्छा हो गया, तो इसीलिए. तो कमेंट ज़रूर करना कि मैं कैसे लग रही थी. थैंक यू.